हेलो चैंपियंस। तो क्या आपको भी इन जड़ों वाले सवालों से डर लगता है? जी, अब नहीं लगेगा। क्योंकि बड़ा आसान है। देख रहे हैं हम तीन तीन में क्या जोड़ रहा है? √2। फिर यहाँ फिर √2, फिर यहाँ √2। क्या पता चलेगा कि ये एपी है या नहीं? एपी यानी समांतर श्रेणी, जिसमें एक समान राशि है वो जोड़ने पर अगला पद प्राप्त होता है। तो एपी की पहचान क्या होगी? एपी की पहचान होगी कि जिसका अंतर है वो समान हो। तो हम अगले पद में से पिछला पद घटाते हैं। जैसे ये दूसरा पद है, इनमें से हम पहला पद घटाएंगे। जी हाँ, डी यानी सर्वांतर। तो हम घटाएंगे 3 प्लस √2 में से हम घटाएंगे 3। तो हम देख रहे हैं कि 3 प्लस का 3 माइनस का ये कट गया, तो हमारा बचा √2। ठीक है। नेक्स्ट में हम फिर घटाते हैं, यानी तीसरे पद में से हम दूसरा पद घटाएंगे। तो तीसरा पद है हमारा 3 प्लस 2 √2, और इनमें से घटाएंगे ये 3 प्लस √2। और कोई दो चीज़ यदि हमें घटानी हो तो हमें उनको ब्रैकेट में रखना है। जी, ये दो चीज़ें, इसलिए हमने दो संख्याओं को ब्रैकेट में रखना है, क्योंकि दोनों माइनस की होगी। 3 प्लस 2 √2 सेम रखेंगे, तथा इस माइनस ब्रैकेट जब हटाएंगे तो अंदर के चिन्ह वो चेंज हो जाएंगे, क्योंकि बाहर माइनस है। ऐसा तभी होगा जब बाहर माइनस होगा। तो 3 ये प्लस वाला माइनस का। ठीक है। तो हम ध्यान देंगे कि ये 3 प्लस का, ये 3 माइनस का, ये कट गया। और ये कितने √2 है? 2 √2 प्लस के हैं और 1 √2 माइनस का है। तो 2 √2 में से 1 √2 माइनस का घट गया, तो फिर हमारे पास बचा √2। जी हाँ, यदि हम अगला पद में से हम सारों अंतर चेक करें तो आप कहोगे चौथे पद में से घटाएंगे हम तीसरा पद। जी, 3 प्लस 3 √2 माइनस हमारा तीसरा पद 3 प्लस 2 √2। आप कहेंगे, तो हम लिख रहे हैं यहाँ पर 3 प्लस 3 √2 माइनस 3, अंदर के चिन्ह चेंज, तो 2 √2। 3 प्लस का 3 माइनस का कट गया। 3 √2 में से यदि 2 √2 माइनस के कटेंगे तो फिर √2 बचेगा। हम देखते हैं कि इनके सर्वांतर यानी डी समान है, तो हम कहेंगे यह एपी है। जी हाँ, जिन समांतर श्रेणी का सर्वांतर समान हो उसको हम कहेंगे एपी, और इनका जो सर्वांतर है वो है √2। यदि मैं कहूँ कि इनके आगे के 3 पद ज्ञात कीजिए। जी हाँ, हम निकालेंगे इनका आगे के पद। 1 2 3 4 4 दिए हैं। पांचवा पद निकालने के लिए हम चौथे पद में 3 प्लस 3 √2 में सर्वांतर जोड़ेंगे, कि जो कि हमारा डी था। सर्वांतर आया √2, तो हम देखेंगे कि 3 और 1 √2 4 √2। तो नेक्स्ट आएगा हमारा 3 प्लस 4 √2। वेरी जी, 3 प्लस नेक्स्ट आएगा 5 √2 और 3 प्लस 6 √2। तो छठा पद निकालने के लिए हम देखते हैं कि 3 प्लस 4 √2, जो कि हमारा पिछला पद है, इनमें हम इनका सर्वांतर √2 जोड़ते हैं। √2 जोड़ेंगे तो 4 और 1 √2 ये, तो ये आया हमारा 3 प्लस 5 √2। नेक्स्ट पद निकालते हैं। अगर हम ऐसे भी निकाल सकते हैं कि हमें अगर सातवां पद निकालना हो तो हम पहले पद यानी एबीसीडी में हमारा पहला अक्षर है वो ए होता है। समांतर श्रेणी का पहला पद है, उसे भी हम ए कहेंगे। यदि सातवां पद निकालना हो तो हम इसमें एक कम डी जोड़ेंगे, यानी 6 डी जोड़ेंगे। जितने भी पद निकालना है उससे एक कम डी। यदि आठवां निकालना है तो हम जोड़ेंगे 7 डी। ठीक है। तो इसमें ए यानी पहला पद जो कि 3 है और 6। ठीक है, 6 और डी आया था हमारा √2। तो इस प्रकार हमारा आंसर प्राप्त होता है 3 प्लस 6 √2। जी हाँ, तो क्या पहला पद है यदि ए
-1.25 और इनका सारवंत डी यानी -0.25 हो तो क्या आप इसके आगे के 3 पद ज्ञात कर सकते हैं? हाँ, माइनस और माइनस जुड़ेगा, हिट माइनस और हिट माइनस ये दोनों ऐड होते हैं, जुड़ते हैं, लेकिन चिन्ह है वो माइनस का ही आता है। जैसे 1.25 में हम यदि 0.25 यानी 125 25 1.50 तो हम अगला पद हमारा प्राप्त होगा 1.50 जी। जो आगे के पद निकाल कर कमेंट करेगा उसे मैं हर्ट वाली इमोजी भेजूंगा। ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।